एक डेटिंग ऐप से एक मैच किया, भाई साहब के लड्डू फूट गए कि आज तो मैच हो गया। वो मिलने गए, साथ में दारू पी। ये लोगों के बीच में थोड़ा बहुत शारीरिक संबंध हुआ। जब गाड़ी पार्क होती है तो लड़की कहती है, मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ मुझे एक लैंड परचेज करना है। अगर वो डेटिंग एप्स यूज कर रहे हैं, अगर वो कैजुअल रिलेशनशिप्स में जाते हैं, प्लीज डोंट जंप इनटू बेड विद अ वुमन दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इमीडिएटली। मैं एक और छोटा रूप आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आजकल जैसे डेटिंग एप्स हैं और सिंगल्स और बैचलर लोग या डिवोर्स्ड सेपरेटेड लोग, वो बेचारों के पास एक बड़ा अच्छा यंत्र है। टिंडर के रूप में या बम्बल के रूप में, हिंज के रूप में। मेरे को सारी ऐप्स पता है, मैं भी सिंगल हूँ। पर अब तो मैं डर रहा हूँ। अनाउंसिंग द स्टेटस। हाँ हाँ जी दीपिका, बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ओके। गलतफहमी है। बट दीपिका, द थिंग इज कि मतलब डेटिंग एप्स नंबर वन अगर आप यूज़ करें, मेरे फ्रेंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। मेरे फ्रेंड नरेट करते हैं, आपको बताना चाहूंगा और व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि क्या हो जाता है डेटिंग ऐप से। तो उन्होंने किसी डेटिंग ऐप से एक मैच किया। भाई साहब के लड्डू फूट गए कि आज तो मैच हो गया बड़े दिनों के बाद। तो इन्होंने जो लड़की थी उन्होंने बोला अभी मिलते हैं। वो कहते हैं ये मेरा ग्रह है, या मेरी ज्योतिषी जी साहब ने बोला था कि हाँ जिंदगी चेंज होगी, तो शायद हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई है, चलो मैं मिलने जाता हूँ। उनका कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि उनको कुछ करना है एंड ऑल दैट। वो मिलने गए, उन्होंने को लड़की मिली। लड़की ने बहुत, और उन दोनों ने बहुत मजाक मस्ती करी, साथ में दारू पी। और ये लोगों के बीच में थोड़ा बहुत शारीरिक संबंध हुआ या जो भी है। उसके बाद लड़की ने इनको गाड़ी पार्क करने के लिए बोला। लड़का ने सोचा कि वाह, ये तो डेटिंग ऐप तो भगवान का तोहफा है। तो उसके बाद वो तोहफा कैसे एक शाप में तब्दील हो गया, मैं आपको बताता हूँ। कि उसके बाद जब गाड़ी पार्क होती है तो लड़की कहती हैं कि भाई साहब, मेरे मेरे मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ मुझे एक लैंड परचेज करना है और मुझे आपकी मदद चाहिए। यहाँ से बात ट्विस्ट हो जाती है पूरी। अब वो कहता है कि वो हैरान परेशान, वो कहता है ये क्या है, ये कैसी डिमांड रख दी आधे घंटे की मीटिंग के बाद। So the point here is, at this juncture, it is as good as this girl is as good as a decor, uh, underworld माफिया, माफी। उससे भी ज्यादा डेंजरस। बिकॉज नाउ यू आर इन दैट सिचुएशन कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, पतली गली से कैसे निकलूं, कैसे इसको समझाऊं कि मैं एक छोटा सा बालक, मुझे लगा था मेरे को तोहफा मिला है, मेरी लॉटरी निकली है, ये मेरे साथ जो हुआ है, मैं वल्नरेबल हूं। तो द पॉइंट हियर इज सिंपल कि आप अगर डेटिंग एप्स यूज कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है। और अगर सेक्शन 69 आ जाता है तो क्या पता। या इनफैक्ट प्रीवियसली ऑल्सो दैट यूज टू हैपन। यू नेवर नो। आप एक दिन के लिए मिले हो, आप एक घंटे के लिए मिले हो, या आप एक साल के लिए मिले हो, या आप लिव इन में रह रहे हो, आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दिस कैन हैपन। तो इट्स एब्सोल्युटली। वेरी वेरी रिस्की। तो एब्सोल्युटली एंड तो तो ये डेटिंग एप्स, पहले तो मैं एक बात आपसे एडवाइस मांगना चाहूंगा अपने लिए और सब लड़कों के लिए जो ये देख रहे हैं उनके बिहाफ पे, कि क्या डेटिंग एप्स यूज करनी चाहिए फिर, बिकॉज इसमें तो बहुत खतरा है। कैसे कैसे जानोगे आप, कैसे मतलब हाउ वुड यू नो दैट इफ यू इवन आर नॉट हुकिंग अप, इफ यू जस्ट गोइंग ऑन अ ड्राइव। ये कार पार्क करने के लिए बोलेंगी मैडम अगर, तो फिर कैसे बंदा बचाएगा? आई मीन जस्ट गिव मी अ ब्लंट ओपिनियन ऑन दिस। सी आई टेल यू व्हाट। बिजनेस मत बंद करवा देना इनका, टेंडर वेंडर का, पर एक नहीं बैलेंस नहीं ओपिनियन तो दीजिए। नहीं 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 नहीं, देखो मैं किसी का बिजनेस नहीं क्लोज करवाऊंगी बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे लोग हैं जिन जो टिंडर बम्बल पे मिलके दे फाउंड देयर लाइफ पार्टनर, राइट? तो आकाश, पूरी दुनिया में हर जगह अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। हर चीज का यूज भी होता है और हर चीज का मिसयूज भी होता है। तो थैंकफुली एटलीस्ट जिंदगी या फिर ये वर्ल्ड इसलिए चल रहा है कि मेरे ख्याल से आज भी अच्छे लोग बुरे लोगों से ज्यादा हैं।
लेकिन मैं ये कंसर्न बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। कुछ एडवाइसेस जो मैं लड़कों को जरूर दूंगी, आदमियों को जरूर दूंगी, अगर वो डेटिंग एप्स यूज कर रहे हैं, अगर वो कैजुअल रिलेशनशिप्स में जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो प्लीज डोंट जंप इनटू बेड विद अ वुमन दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इमीडिएटली। आप प्लीज हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप, उसको जानिए, वो क्या करती है, कहाँ काम करती है, कहाँ रहती है, कुछ उसके बारे में जानिए, पहचानिए, सोशल मीडिया प्रेजेंस उसकी है कि नहीं है, कोई ड्यूबियस प्रोफाइल तो है नहीं है। एक सिंपल सी चीज, एक गूगल सर्च करके देख लीजिए, ठीक है। उससे ही बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। आपको प्रोफाइल बहुत कैंडिड लगता है, आपको उनकी सोशल पर्सोना बहुत लेजिटिमेट लगता है, या आपको सब उनके बारे में थोड़ा बहुत एटलीस्ट पता चल रहा है कि हाँ ये है, ये है, ये है, तो उसके बाद थिंक ऑफ टेकिंग थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती, चीजें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि आपके साथ कितने एक्सटेंट तक ह्यूमिलिएशन और हरासमेंट हो सकती है। और ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप कितना ही कंसेंशुअल आपने आपने डेट ना किया हो, कितना ही कंसेंशुअली आप होटल में ना गए हो, कितने ही कंसेंशुअली आप होटल से बाहर ना आए हो, अगर वो लड़की जानती है कि लॉ को कैसे प्ले करना है, तो जिस दिन आपको पुलिस थाने बुलाया जाएगा ना, उस टाइम पे सबसे पहले आपको पुलिस वाला यही बोलेगा कि बेटा गया था ना होटल, अब देखियो तू कहाँ जाएगा। ठीक है, हम्म। ये बात बोली जाती है, मेरे सामने बोली गई है। आज के टाइम पे समाज थोड़ा बदल चुका है, मुझे लगता है। जितना मैंने एक्सपीरियंस देखा है, लड़कियों के साथ भी ऑब्वियस सी बात है, बहुत जजमेंटल होते हैं लोग। लेकिन क्योंकि पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस ऑफिसर अगर महिला के साथ बदतमीजी कर ले, तो उसको ये थोड़ा बहुत ज्ञान होता है कि हाँ उसके ऊपर भी ओले पड़ सकते हैं। लेकिन आदमियों की तो इतनी वाट लगाई जाती है पुलिस स्टेशन में, चाहे वो कितना भी इनोसेंट ना हो। अभी मैं एक मैटर कर रही हूँ, उसमें एक लड़की है, वो पहले जयपुर में 2 रेप केस डाल चुकी है, अब काठगोदाम उत्तराखंड में तीसरा रेप केस डाल रही है। 2 साल के रिलेशनशिप में थी वो इस लड़के के साथ। जिस टाइम पे इस लड़के के साथ रिलेशनशिप पे थी, उसी टाइम वो जयपुर में दूसरे लड़के के ऊपर रेप केस डाल रही थी। तो आप सोच लीजिए कि वो लड़की इनको कितनी। अवार्ड अवार्ड दे रहे हैं फिर कोई? देना चाहिए, बट मैं आपको बताती हूँ, जब इस लड़के के ऊपर रेप केस फाइल हुआ और ये जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिला, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस लड़के को पता है क्या बोल रही थी? तेरे को तो मैं जेल में सड़वाऊंगी, तूने इस लड़की के साथ इतना गलत किया है। और आज जब उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जाके उसके पहले पर्चे और कागजात दे दिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोल रही है, अरे हमें तो लग रहा था ये बहुत ही ज्यादा परेशान है लड़की, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, हम तो खुद ही हैरान है ये देख के कि इसने पहले ऐसा किया हुआ है। ओके, सो द पॉइंट इज, कोई एविडेंस नहीं देखा जाएगा कि कोई लड़की ला रही है कोई एविडेंस की, नहीं। दैट शी हैज कम टू द पुलिस स्टेशन to file a case like a rape or a section 69 is, you know, thought to be or seen to be, big thing in our police system also, in our courts also, कि भैया लड़की आई है तो इसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ होगा तभी आई है, नहीं तो लड़कियां तो ऐसा करती नहीं। एंड देन देयर इज द प्रेशर। यस, एंड देन देर इज अ प्रेशर। सो बट आपको समिंग सबसे अप। पहले यही बोला जाएगा आकाश पुलिस स्टेशन में कि भैया, आदमी अगर कोई नाड़े का ढीला है तो उसके साथ अगर ऐसा केस हो रहा है, तो भैया ही डिजर्व्ड इट। आज के टाइम पे आदमी कितना भी इनोसेंट ना हो, उसको अगर किसी महिला ने एलिगेशन लगाया है, तो सबसे पहले उसको यही बोला जाता है, हाँ भैया कुछ किया होगा, यू डिजर्व इट। अगर लड़के ने कंसेंशुअल अफेयर किया है, कंसेंशुअल डेटिंग ऐप पे जाके किसी लड़की के साथ सेक्स किया है, तो मैं तो खुद मेंस राइट एक्टिविस्ट होने के बावजूद मेरे कमेंट्स में लोग बोल देते हैं, हाँ भैया ही डिजर्व्ड इट, ही हैड सेक्स विद अ वुमन बिफोर मैरिज, ओ माय गॉड ही डिजर्व्स इट, राइट। सो आई वांट टू सम अप दिस एडवाइस फ्रॉम यू। जो या आपने एडवाइस दी है उसको मैं सम अपने शब्दों में ये करना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल फटाफट से आपने ठीक बोलती हूँ बोला। काश उसके, मैं फटाफट से बोलती हूँ, हम्म। ठीक है। नो द वुमन दैट यू आर गोइंग टू हैव सेक्स विद। हम्म। सेकंड, please have public meetings as much as possible before you eventually take the relationship or your affair into the next direction. Third, do not lie about anything at all. अगर आप डिवोर्स्ड नहीं है, सेपरेटेड हैं, उस टाइम पे आप डेटिंग ऐप यूज कर रहे हैं, आप एक कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज डू नॉट लाई। सच बोल के ही लोग इतना फंस जाते हैं, तो अगर आपने झूठ बोला है ना, तो फिर भैया आपकी बहुत बुरी हालत होगी, ठीक है। चौथी बात,
डू नॉट कमिट इफ यू आर नॉट इनटू कमिटमेंट। पांचवी बात, प्लीज नो दैट दे कैन बी वेरी वेरी सीरियस रेपरकशंस फॉर यू अगर आपके ऊपर कोई ना कोई केस पड़ जाता है। छठी बात, अगर आपको कोई धमकी दे रहा है कि वो आपके ऊपर किसी तरह का झूठा रेप केस या एलिगेशन लगा देगा, पैसों की डिमांड होती है, डोंट सिट साइलेंट, यू प्रोबेबली आर डीलिंग विद एन ऑर्गेनाइज्ड रैकेट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। गो टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस, एटलीस्ट फाइल अ कंप्लेंट। मैं हूं काश, आप देख रहे हैं पीपो है, अब कुछ नहीं छुपेगा।